क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। वो आप समझ जाएंगे, क्लास में भी वो पढ़ाए गए हैं इतने, तो बहुत ज्यादा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीट हो चुका है, गेट में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये बेसिकली आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आया है और डायरेक्टली ये लाइंस हैं गिलबर्ट मास्टर की। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट लाइन है, कुछ एक वर्ड भी चेंज नहीं है। तो जिन लोगों ने गिलबर्ट मास्टर पढ़ी है लाइन बाय लाइन, उनको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो सीधी लाइन लिख दी है। और हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोटोकॉल होता है जब आप वाटर का डिसइंफेक्शन करते हैं फाइनल स्टेज में। ठीक है। अदर्शन रीजन पे तो मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, सो दैट आपको डिटेलिंग पता हो, क्योंकि ये गेट में भी रिपीट हुआ है और यहाँ भी रिपीट हुआ है। और छोटा ही है, ज्यादा थ्योरी में बड़ा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको देखेंगे जरा। तो सबसे कॉमनली जो यूज्ड मेथड है आपका डिसइंफेक्शन का, एज अप्रूव्ड बाय यूएसईपीए, तो वो स्टैंडर्डाइज है पूरे वर्ल्ड वाइज प्रोटोकॉल। तो द मोस्ट कॉमन यूज मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इन द यूएस इज फ्री क्लोरीन डिसइंफेक्शन। मतलब फ्री क्लोरीन आप ऐड करो। क्यों? क्योंकि ये चीप है, रिलायबल है, इजी टू यूज है। अच्छी बात है, चलो भाई फ्री क्लोरीन हम भी यूज करेंगे। फ्री क्लोरीन इन वाटर इज डेवलप्ड बाय डोजिंग ईदर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइपोक्लोराइड। या तो आप क्लोरीन गैस ऐड कर दो, या आप NaOHCl ऐड कर दो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी फ्री क्लोरीन वहां बनेगी। द डोज केमिकल रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस डिजोल्व क्लोराइड गैस, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट। मतलब इन तीनों में से आप कुछ भी ऐड करोगे तो आपको वाटर के अंदर ऑन द स्पॉट ये कंपाउंड बनते मिलेंगे। डिजोल्व क्लोरीन गैस मिलेगी आपको बनती हुई वहां पे, आपको वहां पे हाइपोक्लोरस एसिड HOCl जो ऑन द स्पॉट बनता है, और हाइपोक्लोराइड OCl। ठीक है। और ये तीनों कंपोनेंट ही फ्री क्लोरीन में काउंट होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री क्लोरीन में कौन कौन है, तो Cl2 गैस है जमा, HOCl है जमा, OCl माइनस है। ये तीन कंपोनेंट मिलके मेरी फ्री क्लोरीन बनाते हैं। ठीक है। तो विच ऑल कंट्रीब्यूट टू फ्री क्लोरीन, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच इज फंक्शन ऑफ पीएच। हालांकि ये मैटर करेगा कि कितनी पीएच है, उसके हिसाब से ये रहेंगे। पर आपको ये पता होना जरूरी है कि फ्री क्लोरीन में काउंट क्या क्या होता है बॉस। फ्री क्लोरीन में खाली Cl2 गैस जो डिजोल्व रहे वहां पे, HOCl और OCl माइनस। तो Cl2 गैस तो डिजोल्व रहेगी, ये दोनों कंपोनेंट आपको मीडिया में मिलेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाइए। इस तरह से कुछ कुछ रिएक्शन होती है, जो ये लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन होती है दैट Cl2 aqueous इज बेसिकली रिएक्टिंग विद वाटर, HOCl बना और ये बना, और यहाँ पे फिर OCl माइनस बन गया। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। तो हाइपोक्लोरस एसिड जो HOCl है आपका स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है देन हाइपोक्लोराइड। कौन स्ट्रॉन्ग है किससे? HOCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू OCl माइनस से, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, गेट में यही क्वेश्चन आया था। तो अब इसको रखने के लिए कि अब कौन, हर कोई आदमी चाहता है कि मेरे को स्ट्रांग चीज मिले, तो स्ट्रांग चीज रखने के लिए मुझे ये होना चाहिए मीडिया में कि मैं इसको रखूं, मैं दूसरे को रखूं ही ना जब वो स्ट्रांग नहीं है। तो सो फ्री क्लोरीन जो है जब भी आप कराएंगे, उसमें पीएच आप इस तरह से रखते हैं कि यही बने, दूसरा बने ही ना। पीएच को मैं ऐसे एडजस्ट करता हूं कि मैक्सिमम मेरा HOCl बने, OCl को मैं क्यों लूं, वीक आदमी का कोई नहीं सपोर्ट करता है। सो फ्री क्लोरीन डिसइंफेक्शन इज यूजुअली कंडक्टेड इन स्लाइटली एसिडिक वाटर। तो dissolved chlorine gas does not contribute significantly to free chlorine concentration unless the pH was less than 3। तो जब तक pH लेस देन 3 नहीं होगी तो डिजोल्व क्लोरीन की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन 3 करते ही बहुत कोरोसिव हो जाएगा। ऑल्दो फ्री क्लोरीन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ठीक है ना। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस कहाँ पे कम है? लेस विथ प्रोटोजोआ सिस्ट। ठीक है, जैसे जियार्डिया है, क्रिप्टोस्पोरोडियम है, वायरसेस के साथ इसकी इफेक्टिवनेस कम है। ठीक है। तो इन ऑल द circumstances the complete treatment including the coagulation, sedimentation, filtration as well as disinfection, चारों स्टेप है आपके, is all to meet the microbiological standard of the safe drinking water। मेरा पर्पस ये है कि उस वाटर को मैं फिट बना सकूं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, एट द एंड मेरा यही पर्पस होता है। ठीक है। अब क्या है, जो मेन लाइन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेन लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखी है, बाकी डिटेलिंग तो आप गो थ्रू कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है फ्री क्लोरीन के साथ, कि फ्री क्लोरीन कुछ डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट बनाती है।
ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है वो चीज। ठीक है ना। ऊपर से देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रिंसिपल एडवांटेज क्या है क्लोरीनेशन का ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ डिसइंफेक्शन इज दैट क्लोरीन रेजिड्यू इज क्रिएटेड दैट प्रोवाइड सेकेंडरी डिसइंफेक्शन। दो बार होगा डिसइंफेक्शन। ठीक है, आफ्टर लिविंग द ट्रीटमेंट प्लांट द गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल कंटेमिनेशन ऑफ द माइट अकर इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ द रेजिड्यू। सम ऑफ द सिस्टम ऐड अमोनिया टू द ट्रीटमेंट वाटर। अब अमोनिया आपने ऐड तो कर दिया, लेकिन उसको कहाँ लेके जाओगे? वो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरामीन बनाएगा। तो अमोनिया क्या करता है, जो आपने ऐड किया, अमोनिया रिएक्ट विद फ्री क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरामीन, जैसे NH2Cl, NHCl2 एंड NCl3, ये क्लोरामीन है सारे, विच आर टर्म्ड एज कंबाइंड क्लोरीन। इनको हम कहते हैं कंबाइंड क्लोरीन। फ्री क्लोरीन में कौन आ रहा था? Cl2, HOCl, OCl माइनस। कंबाइंड क्लोरीन में ये तीनों आ रहे हैं जो क्लोरामीन है। क्लोरामीन आर लेस इफेक्टिव एज ऑक्सीडेंट देन HOCl, ये इफेक्ट करते ही नहीं है, एंड हेंस आर सेल्डम यूज इन प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट, तो इसीलिए हम इनको यूज नहीं करते। How they are more persistent than free chlorine and maintain secondary disinfection distribution system even with the long residence time। हालांकि ये ज्यादा टाइम तक रहते हैं, लेकिन इनका घाटा है। ठीक है। अब डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज जो आपका फ्री क्लोरीन का हमें दिखता है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्री क्लोरीन इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेलोजेनेटेड डिसइंफेक्टेंट बाय प्रोडक्ट। TPP बनाते हैं, डिसइंफेक्टेंट बाय प्रोडक्ट। उसमें कौन कौन है? ट्राई हेलोमीथेन, THM बनता है, कार्सिनोजन है, क्लोरोफॉर्म बनता है, हेलो एसिटिक एसिड बनते हैं, है ना, ट्राईहेलोमीथेन है। ये क्या करते हैं? ये फ्री क्लोरीन कंबाइन विद नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। तो अब क्या है कि जो प्रॉब्लम आपने देखी कि द प्रॉब्लम विद द फ्री क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं, तो इसीलिए हमने प्राइमरी डिसइंफेक्शन के लिए हमने कोशिश की कि हम क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 को यूज करें और ओजोन को यूज करें। ईच हैज द एडवांटेज ऑफ नॉट क्रिएटिंग एनी ट्राईहेलोमीथेन या जो आपके हेलो एसिटिक एसिड है, तो इसलिए हम ClO2 को लाए कल्चर में। ठीक है। अगेन, क्लोरीन डाइऑक्साइड जो आपका Cl2 है, पोटेंशियल बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस को किल करता है। हाउएवर इट्स अ वेरी कॉस्टली मेथड ऑफ इन्फेक्शन एंड बिकॉज इट इज एन एक्सप्लोसिव गैस इट मस्ट जनरेट ऑन साइट। तो आप उसको बाहर जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ओजोन ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ClO2 से। ठीक है, ये आपको एक तो ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आपके दिमाग में कुछ कुछ पिक्चर बन गई है। ठीक है, कि क्या हमें स्टोरी देखनी चाहिए, है ना। तो एक तो बात ये हमें ये समझ में आई कि हमें OCl माइनस ही रखना है। ठीक है, और सॉरी HOCl ही रखना है जब तक, क्योंकि वो स्ट्रांग है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो वही अदर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक अदर्शन है एक रीजन है। और रीजन, अदर्शन क्या कहता है? ऐसे में ना, जब भी ये अदर्शन रीजन का क्वेश्चन आप करो, तो आप क्या करो, सबसे पहले रीजन को पढ़ लो। That chlorine dioxide is an unstable gas and does not combine with ammonia or other natural organics to produce chloramine or chloroform। बिल्कुल सही बात है, ये तो कंबाइन करती नहीं है ClO2। कौन कंबाइन करता है? Cl। तो ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है ClO2, ये तो कंबाइन करती नहीं है, सिर्फ क्लोरीन गैस कंबाइन करती है उसके साथ, तभी तो क्लोरामीन बनता है। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही कही है इसने, ये तो ठीक है एकदम। चलो जी, अच्छी बात है। अब वापस चलते हैं, अब पढ़ते हैं ऊपर से क्वेश्चन को। कहता है क्लोरीन डाइऑक्साइड जो आपका ClO2 है, क्लोरीन डाइऑक्साइड हैज सर्टेन एडवांटेज ओवर द फ्री क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइड इन वाटर डिसइंफेक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपके क्लोरामीन को नहीं फॉर्म करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म क्लोरामीन। ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है ना। फ्री क्लोरीन में क्लोरामीन बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाइपोक्लोराइट में भी थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन ClO2 में नहीं बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट भी ठीक, उसका रीजन भी ठीक, तो आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप ही वन हो गया। ठीक है, ClO2 का एडवांटेज यही तो है कि वो क्लोरामीन नहीं बनाता है। ठीक है, जो फ्री क्लोरीन है Cl2, जब वो अमोनिया के साथ सेकेंडरी डिसइंफेक्शन दिखाएगी तो वो क्लोरामीन बनाएगी। इसीलिए जो आपका 59 है, वहां पे आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट से, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे?
यह आपने पढ़ा भी हुआ है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। दिस वाज द आंसर हेयर, 59 इज 1।